नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सक्रिय का तो मैं आपको आज बताऊंगा मोशन के बारे में कि वेन द बॉडी मूव्स विद टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मोशन भी डिफरेंट टाइप्स है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हीकल्स हैं, और ये सिर्फ व्हीकल्स में ही मोशन नहीं है। जैसे एक छोटे से एटम की बात करें, ब्लड में ब्लड वेसल में जो ब्लड का फ्लो जो होता है वो वेन में या आर्टरीज में वो हो गया। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जिनका मोशन होता है। तो बॉडी मोशन में है, रेस्ट में। जैसे ये भाई साहब, तो जैसे कोई व्हीकल्स है रेस्ट में हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपको, अगर रेस्ट में, वो बॉडी रेस्ट में है। मोशन का मतलब हो गया कि बॉडी लाइज इन that is that place that changes the places by the time। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मोशन। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बॉडी अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, जैसे मेरी गाड़ी है एक प्लेस से जैसे इस पॉइंट से अगर मैं बात करूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गया, इसका मोशन हो गया। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स जैसे सर्कुलेटरी मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। पीरियोडिक मोशन है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा मूवमेंट में हो जाऊं। जी, मैं आपको बता रहा था मोशन के बारे में। ठीक है, आज इस मोशन के कारण से आपको स्पीड, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको मैं बता रहा था डिफरेंट काइंड्स के बारे में। तो सर्कुलेटरी मोशन हो गया, फ्लूइडिक मोशन हो गया, उसके बाद आपको अलग था। ठीक है, तो रैंडम मोशन हो गया, उसी को ब्रोडियल मोशन भी बोला जाता है। ये एक्चुअली एक जिगजैग बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो जिगजैग मोशन करते हैं, उनके बारे में। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ आपको मोशन। तो मैंने आपको समझा दिया, टाइप्स ऑफ मोशन भी समझा दिया आपको। तो अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, अब जैसे ये आपको कोई एक पर्टिकुलर आप इस जैसे ये मार्बल है, नेशनल टाइम्स मार्बल से ले करके मेरी गाड़ी यहाँ से लेकर के ये रहा आपको यहाँ तक आया। तो इस दोनों के बीच का क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेस, वहाँ से बड़ी वहाँ तक डिस्प्लेस किया था। फिर ये गाड़ी, मैं फिर से बताता हूँ, इस पॉइंट से लेकर के ये स्टार्ट करके फिर से इस पोजीशन तक आया। तो यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी। और ये आपको, मैं जा रहा हूँ साउथ डायरेक्शन में, तो साउथ डायरेक्शन में गया तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया। और अगर मैं सिर्फ पाथ की बात करूँ, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि वेन द बॉडी दैट कवर द एक्चुअल पाथ ऑफ द लेन, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो हो गया वो आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपको ये स्पीड की बात करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे स्पीड है। ठीक है, अभी जो स्पीडोमीटर है वो आपको देख रहे होंगे, ये अभी फिफ्थ गियर में है। स्पीड हो गई इसकी 80 किलोमीटर पर आवर। कोई एक्सीलरेशन, ये एक तरह का यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, विदाउट कोई एक्सीलरेशन नहीं, थोड़ी सी ब्रेकिंग का मतलब क्लच का है। तो अब देखिए आप 18 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी यूनिफॉर्म है, कोई एक्सीलरेशन नहीं, कोई एक्सीलरेटर नहीं। तो इस तरह से इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, ज़रा गेस कीजिए क्या होगा। ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा, यानी कि जो यूनिफॉर्म मोशन के कारण से जो टाइमिंग जो होगा वो वहाँ से उस मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, यूनिफॉर्म स्पीड। और यही अगर डायरेक्शन में होगा तो दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको एक्सेलरेशन की बात बताऊंगा। एक्सेलरेशन होता है कि द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंज्ड।
अब जैसे द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंज, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हुआ, जैसे सपोज कीजिए ये रही आपको 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर जाएगा, ठीक है। अगर ये बॉडी जैसे ही ब्रेक लगी, ये बॉडी डी एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सेलरेशन, यहाँ ऑलरेडी गियर लगा हुआ है, 5th गियर में धीरे धीरे इसका मोशन स्टार्ट करें, ठीक है। क्या अगर मैं इसको लेकर के थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, आप जरा होल्ड करके रखे हुए, ये देखिए स्पीड हो गई और डाउन, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया यहाँ पे, तो आप जिस स्पीड में हैं बॉडी कुछ सेकंड के बाद ये स्पीड का हो जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी। अगर बॉडी को एक्सेलरेट किया गया ये बॉडी बॉडी फिर से वही 18 किलोमीटर पर आवर में फिर से उस स्पीड को गेन करते हैं, ठीक है। फिर बॉडी पे अगर जैसे ही यहाँ पे ब्रेक लगाया गया तो बॉडी हो जाएगी डी एक्सेलरेट, मतलब यहाँ डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि फाइनल जो आपने देखा था जो स्पीड था कुछ सेकंड के बाद, यानी जितने सेकंड लगे उस बॉडी में वो डी एक्सेलरेशन हो गए, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। ये था आपको मोशन चैप्टर के बारे में आपको करने के लिए, तो जो भी मैंने आपको एक्टिविटी करके आपको मैंने बताया, तो आशा करता हूँ कि अगर आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको आ रहा होगा तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था, अब इसमें आपको फोर्स की भी बातें आ जाती हैं, क्योंकि ये बॉडी है और मेरा मास भी है, इस बॉडी का भी मास है, तो कुल मिलाकर के 225 kg हो जाता है। अगर सपोज़ अगर ये यामा बाइक है, अगर इस बाइक का अगर वज़न अगर मतलब पता नहीं, मतलब एक बताया जा रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये बॉडी का अगर सपोज़ किया जाए 1.5 क्विंटल अगर होता है, ठीक है, तो मेरा वज़न तो ऐसे 70 kg है, तो आप ज़रा जोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कितने मास हो गए। यानी फोर्स होता क्या है, फोर्स जो होता है वो आपको मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मेरे मास हो गया, मेरा मास और इस बॉडी का मास, वो और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देन आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा तो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये था आपको पूरे मोशन को समझाने के लिए। अब मैं आपको ग्राफ बेसिस पे आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, ज़रूर आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू।